जय श्री परमानंद जी। कल गुरु महाराज के श्री चरणों में बैठा था और संत मत के ऊपर बात चली थी, तो वहीं से आज का ये विषय मिला। जो संत मत है उसकी 3 मूल सिद्धांत हैं, आधार हैं: सेवा, सत्संग और सुमिरन। और मुझे उनमें सेवा सबसे अच्छी लगी क्योंकि वो प्राथमिक इकाई है। इस मत पर चलने के लिए हमारे अहम का झुकना जरूरी है और सेवा हमारे अहम को झुकाती है। सेवा कई प्रकार की होती है। एक सामाजिक सेवा है। जितने भी सामाजिक सरोकार हैं, चाहे हम किसी रोगी की सेवा कर रहे हैं, चाहे किसी अंधे की सेवा कर रहे हैं, ये सामाजिक सरोकार में आता है, ये सामाजिक सेवा कहलाती है। एक प्रकृति की सेवा है। मान लो हम पेड़ पौधों की देखभाल कर रहे हैं, ये प्रकृति में आता है। और एक है समय के संत, महापुरुष या सद्गुरु की सेवा। और संत मत का सिद्धांत यहीं से शुरू होता है कि जो संत मत का समय का सद्गुरु है, उसकी सेवा ही उस कुल मालिक की सेवा है, उस परम पिता परमात्मा की सेवा है। बड़े गुरु महाराज जी का चित्र यहां पर लगा है। अब मान लो 10 लाख की मैं चोरी करके लाऊं और 1 लाख बड़े गुरु महाराज के सामने रख के कहूं कि मेरे सारे जो पाप किए हैं वो माफ कर दिए जाएं, तो क्या वो मेरा कान पकड़ेंगे? क्या मुझे वो सही गलत कुछ कह सकते हैं? नहीं कह सकते। अब यही बात अगर मैं गुरु महाराज के सामने करूं तो मेरा कान पकड़ के वो कहेंगे, भाई चल इस संगत से बाहर हो जाओ। तो ये मूल सिद्धांत है। जो समय का सद्गुरु है, समय का संत है, समय का महापुरुष है, उसकी सेवा। अब सेवा कितने तरह की होती है आप सभी जानते हैं। सेवा तन से भी की जाती है, धन से भी की जाती है, मन से भी की जाती है, और चौथे प्रकार की सेवा जो सबसे अहम है, उसको सिर्फ वो ही कर पाएगा जिस पे गुरु महाराज की कृपा होगी, और वो है सुरत और निरत की सेवा। जब हम पहले 3 चरणों को पूरा करेंगे, उन सब में भाव छिपा होता है। तन की सेवा, सबसे पहले आपको अपने अहम को, अहंकार को झुकाना पड़ेगा। आप गुरु महाराज के चरणों की सेवा कर रहे हैं, आप आश्रम में आकर कोई सेवा कर रहे हैं, तो वो तन की सेवा है जो आप इस शरीर से कर रहे हैं या शरीर की भी कर रहे हैं। जो मैंने सेवा पहले बताई आपको, चाहे सामाजिक सेवा है, चाहे प्रकृति की सेवा है, एक्चुअली वास्तव में अगर हम सेवा के मूल में जाएं तो सेवा का अर्थ है अपने आप को छोटा दिखाना, अपने आप को छोटा महसूस करना। अब आप जरा सोचकर देखो कि यदि आप किसी रोगी की भी सेवा कर रहे हैं तो क्या आप वहां छोटा होकर सेवा करोगे? मुझे लगता है आपका अहम ही वहां पे और ज्यादा हावी होगा कि मैंने ये कर दिया, मैंने इतने पैसे दान में कर दिए, मैंने धर्मशाला बनवा दी, मैंने ये कर दिया। तो वहां आपका अहम जो है वो ऊपर आ रहा है, जबकि सेवा का अर्थ आपके अहम का नीचे जाना है। सेवा का मूल अर्थ यही है, अपने अहम को नीचे करना। जिसकी आप सेवा कर रहे हो उसके मुकाबले अपने आप को न्यून मानना। सामाजिक सेवा भी आपकी अच्छी हो सकती है। किसी रोगी की सेवा कर रहे हो तो आप अगर अपने मन में धारण कर लिया, आपका भाव ये है कि ये भी मैं गुरु महाराज की सेवा कर रहा हूं, उसके अंदर भी आप गुरु महाराज को देख रहे हो। आप प्रकृति की भी सेवा कर रहे हो, उसमें भी आपने गुरु महाराज को देखा, परंतु वो इस सेवा का फिर भी स्थान नहीं ले सकती।
क्योंकि ज्ञान कई तरीके से हम ले सकते हैं, किताबों से भी ज्ञान लिया जा सकता है। हालांकि किताबों के ज्ञान को मैं सिर्फ जानकारी समझता हूं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं इसे यहाँ पे गलत भी हूं। लगभग 1 महीने में 10 से 12 किताबें भी मैंने पढ़ी हैं, ऐसा समय आया। लेकिन गुरु महाराज का एक वाक्य उन सारी किताबों को एक तरफ रख देता था। ये मैंने एक्सपीरियंस लिया है खुद का। तो किताबों से जो हमने ज्ञान लिया है, हालांकि मैं उसको जानकारी कह रहा हूं, हो सकता है आप में से किसी को ऐसा एक्सपीरियंस भी हुआ हो, परंतु मेरा ऐसा मानना है कि जो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनका ज्ञान अनुभव आधारित होता है। वो जो बोलते हैं अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं। वो जो आपको रास्ता दिखाना चाह रहे हैं, वो अपने अनुभव के आधार पर दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा महसूस किया है। तो तन की सेवा जो है, आप सभी आते हैं यहाँ पे, आश्रम में आए, अलग अलग तरीके से सभी कर रहे हैं। कोई गुरु चरणों की सेवा कर रहा है, कोई झाड़ू दे रहा है, कोई किसी और तरीके से, कोई रसोई में काम कर रहा है। तो तन की सेवा है, और इस सेवा को करने से आपका अहम तो नीचे जाएगा ही जाएगा, आपके पाप भी कटेंगे। दूसरी सेवा धन की सेवा है। बहुत से प्रेमी ऐसे हैं जो प्रतिदिन या महीने में यहां नहीं आ सकते, तो वो धन से भी सेवा करते हैं। जो यहां प्रतिदिन आ रहे हैं वो भी सेवा करते हैं धन से भी। वैसे तो आज के समय में धन छूटता नहीं है, लेकिन फिर भी जो अगली 2 सेवाएं, उनसे ये थोड़ी सी आसान है करनी। फिर आती है मन की सेवा। अब ये जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो सेवा का जो स्तर है वो भी बढ़ता जा रहा है। आप तन से भी सेवा कर लेंगे, यहाँ आए, आपका भाव वैसा हुआ, क्योंकि तपी हुई जगह है, गुरु दरबार है, इतने दिन से गुरु महाराज यहाँ पर तप कर रहे हैं, तो अपने आप ही जो ऊर्जा है वो हमारी यहाँ आकर बदल जाती है, और हमारे भाव भी बदल जाते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से बाहर निकले, तो मन फिर छलांग लगाने लग जाता है। फिर वो कैलकुलेशन शुरू हो जाती है, इतना वहां पे देना, इतना वहां से लेना, उसको ऐसे करना, उसने ऐसे कह दिया था, उसको ऐसे नीचा दिखाया जा सकता है। अब वास्तव में मन हमारे शरीर में उस परमपिता परमात्मा ने, कुल मालिक ने दिया है, तो यह हमारा मालिक बन बैठा है। मालिक तो हम इसके थे। चाकू है, चाकू से आप फल भी काट सकते हैं, सब्जी भी काट सकते हैं, और चाकू आपका हाथ भी काट सकता है। तो दोष चाकू का हुआ या किसका हुआ? चाकू का तो कोई दोष नहीं हुआ। तो चाकू एक इंस्ट्रूमेंट है, उसी तरह से मन भी हमारे अंदर एक इंस्ट्रूमेंट है। परंतु हो क्या रहा है कि मन हमारा मालिक बन बैठा है, और जब तक मन ऊपर रहेगा, आप, हो सकता है थोड़ी देर तो आपका सत्संग में मन लगेगा, यहां से बाहर निकलते, जैसे मैंने पहले बताया, जब ये ऊर्जा का पिंड आपका यहां से निकलोगे, तो फिर वो हावी होना शुरू हो जाएगा। तो मन की सेवा थोड़ी सी कठिन है, और सबसे बाद में आती है सुरत और निरत की सेवा। मैंने पहले ही बोला, बैठना हमारे हाथ में है, और आप सभी का, हम सबका यहां जुड़ने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही कारण है कि हम गुरु महाराज से यही बख्शिश मांगे कि हे गुरु महाराज, हमें यही सेवा दें। परंतु मैंने कहा कि जिसके ऊपर गुरु महाराज की प्रेम होगा, गुरु महाराज का आशीष होगा, जो प्रतिदिन बैठेगा, अपने आप को गुरु महाराज को सौंप देगा, उस पर गुरु महाराज भी जरूर अपनी मेहर बख्शेंगे। क्योंकि जो संत होते हैं वो दया का पुंज होते हैं, संसार से परे होते हैं, संसार में रहते हुए भी सारे काम वो हमारी तरह से ही करते हैं, दिखाई देते हैं हमको करते हुए, क्योंकि वो भी शरीर में बंधे हुए हैं। परंतु आत्मिक दृष्टि से जब आप देखोगे, तो हमारे और उनके अंदर बहुत बड़ा अंतर है।
क्योंकि मालिक को पाओगे कैसे? मालिक आपके अंदर ही है, और वो अंदर ही जब आपने उसको जान लिया, तो संत होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो अपने अंदर उसको प्रकट करे रखते हैं, उससे जुड़े रहते हैं। तो सुरत और नृत्य की सेवा, एक स्टेज ऐसी आती है, पहले भी मैंने आपसे बताया था कि आपने लाख प्रयत्न कर लिए, रोज बैठ रहे हो आप और कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब गुरु महाराज के प्रताप से जिस दिन मेहर हुई, आपको पता ही नहीं चलेगा आप कौन सी दुनिया में चले गए, ना आपको समय का पता लगेगा, समय अतीत हो जाएगा। और ये प्रतिदिन बैठने से होगा, इसकी शुरुआत सेवा से ही होगी। जितना आपका अहम नीचे जाएगा, उतना ही आपका आत्मिक बल बढ़ेगा, उतना ही गुरु का प्रेम आपके ऊपर बरसेगा। तो आज का जो विषय है, इशारा हो गया है, सेवा। मैं अपने मन को यहाँ समझाने के लिए बैठा हूँ, क्योंकि इसको शब्दों में बांधा नहीं जा सकता है। खुद को समझा रहा हूँ, फिर भी जाने अनजाने यदि कोई शब्द अशब्द हुआ है, तो मैं आप सभी के अंदर बैठे उस गुरु, उस मालिक से प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे माफ़ करें। धन्यवाद। बोलिए सदगुरु भगवान की